अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ गपशप। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा अमीन और मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। हेलो, प्रोग्राम शो शुरू हो स्टार्ट चुका? हो गया है। जी जी क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। जी जी, जी जी। जी। जी आपकी बारी है। जी मेरा नाम है यूनुस खान और मैं कंफ्यूज हूँ, खुश हूँ, उदास हूँ, समझ नहीं आ रहा मुल्क में हो क्या रहा है। यूनुस, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये मुल्क कहाँ जा रहा है। ये तो नहीं पता, लेकिन जितने लोग हैं ना इस मुल्क में वो सब इस्लामाबाद जा रहे हैं। हाँ ये तो ठीक है, मैं थक गया हूँ। ये पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो गया इस मुल्क में, इतना इतना क्योस। वो पुलिस वाले मार रहे हैं, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पुलिस वालों को मार रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, खून खराब हो रहा है। अल्लाह ना करे सिविल वॉर हो। मैंने बात ही नहीं करनी पॉलिटिक्स की, घबराहट हो रही है ना। नहीं घबराहट नहीं हो रही, अल्लाह का शुक्र है। आपने घबराना नहीं है, मैं अपने आप से दिन में 100 दफा बोलता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शो का नाम क्या है, गपशप। गप्पे मारेंगे। आज नहीं कोई न्यूज यूज करनी है। दिल्ली नहीं है, दिल्ली खराब हो गया है ये पॉलिटिकल न्यूज से। कोई आप बताएं। पुराना पाकिस्तान आपको पसंद नहीं आ रहा? बिल्कुल पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है। तो फिर आपके तो पुराने गायक पाकिस्तान थे। हैं और हमेशा रहेंगे। आप गप्पे मारें जी, घर का बताएं क्या हो रहा है। मराबा जी क्या हो रहा है आजकल कैसे बताएं। गप्पे मारूं मैं यूनुस? बार बार लाइट जाई जा रही है, ऐसी सिचुएशन में कहां से मैं गप्पे मारूं आपसे? आप बताएं। देखिए मैं ये कहता हूँ नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आप ये सोचें कि बार बार लाइट आ रही है। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको खुशी भी होगी कि हाय हाय हर 2 घंटे बाद लाइट आ रही है। वाह वाह, पॉजिटिविटी फैलाए। वाह जी, वाह वाह। आप बताएं उर्शिया जी, कुछ बताएं क्या हो रहा है। यूनुस, हमारे मुल्क के जो झंडा है जो ग्रीन और व्हाइट कलर का है उसमें कितने सितारे हैं? 52। क्या हो गया क्या? यूनुस आपको? सिर्फ एक सितारा है, चांद सितारा। पाकिस्तान के झंडे की बात करिए, जी। मैं अपने अमेरिका के झंडे की बात कर रहा था, क्योंकि अमेरिका के झंडे में 52 सितारे हैं। यूनुस, मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत मासूम सा एक सवाल है कि औरत अफजल है या मर्द? ऑब्वियसली औरत में माँ भी आ जाती है, बहन भी आ जाती है, पुप्पो भी आ जाती है, बेटी भी आ जाती है, मंगेतर भी आ जाती है, बीवी भी आ जाती है। और मैं कहता हूं कि औरत सबसे ज्यादा अफजल। एग्जांपल ले लेते हैं बीवी की। बीवी इतनी अफजल है कि गलती भी खुद करती है और फिर शौहर को माफ भी कर देती है। तो अफजल तो औरत ही हुई। वाह वाह वाह, क्या ही बात है। अच्छा यूनुस, एक वक्त आता है जब मियाँ बीवी का जो रोल है वो रिवर्स हो जाता है। शुरू में बीवी खिदमत करी होती है और फिर एक टाइम आता है जब मियाँ खिदमत करने लग जाता है बीवी की। जी जी जी, वैसे हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कहता है कि मैं अपनी बीवी से डरता नहीं हूँ, वो झूठ बोलता है। आपने जेंडर रोल जो है, जेंडर नहीं, रोल रिवर्स हो गया खिदमत करने वाला। तो कोई बात नहीं, जितनी बॉल पुरानी होती है तो उतना ही रिवर्स स्विंग करती है। तो इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। आप डरेंगे अपनी बीवी से? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। मिस्टर यूनुस खान, मिस सना जी जी। ख्वाबों में। खैर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हमेशा, मैंने जितना आपको नोट किया है, आपके फैंस जितने भी हैं वो जी, भी जी। हमेशा एक सवाल आपसे करते हैं। जी। वो ये है कि आप औरतों के बहुत खिलाफ हाँ? रहते हैं, या आप ये कह दें कि बीवियों के बहुत ज्यादा खिलाफ अल्लाह ना रहते हैं? करे, मैं ऐसा नहीं हूँ। ऐसे ही मैं आप तो रनमुरीद इंसान हूँ। मैं Very तो मेरा good. बस चलेगा, मैं गुलाम बन के रहूंगा अपनी वेरी बीवी का। गुड। उसके पूछे बगैर मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, Good. उठूंगा भी नहीं। Good. मैं इतनी इज्जत करता हूँ औरतों की। रहने जी, दिए। आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल सुन ले। मेरा जी। सवाल ये है कि औरत आखिर ऐसी क्या, मर्द आखिर ऐसी क्या चीज करे जो औरत जो है वो उसकी हर बात मानने लगे? बकौल आपके, आप ये कहते हैं कि औरत मर्द की बात नहीं मानती या बीवी शोहर का नहीं सुनती। मैं बताऊं? जी जी, जल्दी बताएं। जी, मर्द जो है ना गूंगा और बहरा हो जाए, तो कैसे मनवाएगा बेगम से? लिख लिख के देगा। उसने फाड़ देना, बीवी अनपढ़ जाहिल निकली फिर। कुछ भी। देखें, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बंदा जा रहा था, बुजुर्ग आदमी था, कोई 60-65 साल का होगा। हारा हुआ इंसान, बीवी लड़ती है, बीवी डांटती है बगैर वजह। तो जा रहा था तो उसको एक लैंप दिखा। जी। उसने लैंप को रगड़ा, अंदर से एक जीनी निकला। ओहो। जीनी ने कहा कि क्या हुक्म है मेरे आका, मैं आपको एक ख्वाहिश दे रहा हूँ, आप मुझे बताएं। ओके। तो जो बाबा थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करो जिससे मेरी बीवी मेरी हर बात माने। ठीक है। जीनी वापस लैंप में गया। उसने बोला चाचा ढक्कन टाइट करके बंद करना। तो ये भी हो रहा है। मैं आप लोगों से जल्दी से ओपिनियन चाहूंगा आपका कि जो इस मुल्क में हो रहा है, गलतियां होती हैं लोगों से, मिस्टेक्स होती है, तो आप मुझे बताएं कि कभी आपको गिल्ट होता है तो आपने किसी के पास गए कि हाँ चले मेरी ये गलती है, मुझे सजा दीजिए? बिल्कुल ऐसा है कि जब हमसे गलती हो जाती है, खास तौर पे जब हम किसी पे गुस्सा कर गुजरते हैं, तो थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि कुछ ज्यादा कह दिया, तो फिर माजरत, मैं तो एहसास करती हूँ। मैं लास्ट टाइम माफी किससे मांगी आपने? मैं मांग लेती हूँ, छोटी बहन को ज्यादा तंग करती हूँ तो उनसे माफी मांग लेती हैं हो last time। जाता है। ठीक है, आप निता जी? अगर गिल्ट फील होता है तो माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे माफी मांगने का दिल नहीं लास्ट करता, टाइम कब मांगी आपने? क्योंकि वो खुद इगोइस्टिक होते हैं। 2 days back।
ठीक है जी, You किससे do- ये नहीं पूछिएगा। अच्छा नहीं पूछे जी जी सना जी सबसे पहली बात तो मैं गलती नहीं करती। बस यही खत्म हो गई बात। ओए, वाह वाह ये बात एंड कर दी है, गलती करती नहीं है ये फरिश्ता है और ये गलती नहीं करती। जी उर्शिया जी लड़ाई होती ही नहीं है। लास्ट टाइम सॉरी किसको कहा? वैसे यूनस कभी ऐसा मौका आया नहीं किसी को सॉरी बोलने का, यानी कि अक्सर कभी नहीं सॉरी बोला? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा मूड अगर खराब है, अगर सिस्टर ने कॉल कर लिया तो मैं थोड़ा सा मतलब गुस्सा तो नहीं, खैर मेरा मूड खराब हो तो वो समझ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये थोड़े टाइम में खुद ही ठीक हो सॉरी जाएगी। सॉरी बोलने वाली आपकी आदत नहीं? नहीं नहीं ऐसी Sorry। बात नहीं है, अगर मैंने किसी का हाँ। बहुत दिल दुखाया है तो डेफिनेटली मैं सॉरी बोलूँ। लास्ट टाइम कब बोला बोला आपने? ही नहीं है। कभी नहीं बोला? नहीं, और चलो। अगर कभी बिना ऐसी गलती गलती नहीं आई। और अगर बिना गलती करे भी आप माफी मांगने की बात करें तो हाँ। उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि Exactly। अगर आप कितनी ही माफियां किसी के सामने मांगे उससे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाएंगे। माफी सिर्फ अल्लाह True, की जात true, से मांगा true, करें। true, लोग true। सिर्फ आपको जो है ना यहाँ इस दुनिया के अंदर सिर्फ डाउन करने की कोशिश करेंगे। नहीं, नहीं, मैंने- लेकिन चाहूंगी इससे मैं कि- एक बात ऐड करूंगी इस पे कि अल्लाह भी तब तक माफ नहीं करता जब तक बंदा माफ ना कर दे। तो अगर हाँ। आप अगर किसी की अगर अगर दिल करते हैं, आजारी Otherwise अगर दिल totally आजारी right। की की है है तो तो। ठीक है ठीक है, बिल्कुल, इट्स बिल्कुल। नॉट अ एक फिश छोटी- मार्केट, वन बाय वन। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, मरहबा की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि बाकी अगला बंदा अगर आपको दिल से माफ कर देना तो अल्लाह ताला भी माफ कर देते हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर लेट सपोज आप किसी से माफी मांगने के लिए जाते हैं ना, वो और ज्यादा चौड़ा हो जाता है। अच्छा ठीक है, मुझसे माफी मांगी, वेरी गुड, तुम्हारी ही गलती थी। तो वाह, ये वाह। भी तो प्रॉब्लम है ना यहाँ वाह पर। वाह और ये अगर किसी की दिल आजारी हो और अगला बंदा आपको दिल से बद्दुआ दे दे तो वो बद्दुआएं भी कबूल होती हैं। बिल्कुल दिल बिल्कुल, आजारी तो बिल्कुल। करनी ही नहीं चाहिए True। किसी की। मैं जल्दी से बता दूं दिल आजारी पे कि एक वजीर था, उससे गलती हुई तो बादशाह एक बहुत ही कोई क्रूर बादशाह था, उसने 10 कुत्ते रखे हुए थे, भूखे कुत्ते, ऐसे कुत्ते के वो इशारा करे और वो अटैक कर दे। वजीर से गलती हुई, वजीर को बुलाया गया बादशाह के सामने। वजीर ने कहा मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दें। बादशाह कहता है मैं माफ नहीं करता, जो गलती करता है मैं उस बंदे को अपने 10 कुत्तों के आगे फेंक देता हूँ। ठीक है, तो उसने कुछ टाइम मांगा, बोलता मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने दें, मुझे 10 दिन बाद आप कुत्तों के सामने फेंक देगा। तो उसने बोला चलो ठीक है, आखिरी ख्वाहिश है, 10 दिन के लिए जाओ ऐश करो, 10 दिन बाद तुम्हें मैं अपने 10 कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। और वो जो वजीर था वो बाहर निकला, उसने देखा ये कुत्ते किसके पास होते हैं, उस बंदे के पास गए। 10 दिन के लिए ना मुझे इन कुत्तों को फीड करना है, इनको खाना खिलाऊंगा मैं। वाह वाह। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने पहले तो वो कि ये क्या कर रहा है, और चलो ठीक है आप कर लो 10 दिन के लिए। अब कुत्तों से उसने दोस्ती कर ली, खाना वाना खिला के। 10 दिन पूरे हुए, वजीर वापस आया बादशाह के पास। बादशाह ने बोला कि 10 कुत्तों को बुलाया जाए, और उसमें छोड़ दिया। कुत्ते तो काट नहीं रहे। अब बादशाह ने वजीर को बोला ये तुम्हें काट क्यों नहीं रहे? वजीर ने कहा कि देखे बादशाह सलामत, मैंने सिर्फ 10 दिन इनके साथ दोस्ती की, इनको खाना खिलाया, इनको सर्व किया, तो इन्होंने मुझे नहीं काटा। मैंने आपको 10 साल सर्व किया और आपने एक सेकंड भी नहीं सोचा। बादशाह शर्मिंदा हुआ, उसकी आंखें नीचे गई, फिर आंखें ऊपर आई। उसने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कुत्तों की जगह मगरमच्छ को बुलाओ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन आज जो मौजू मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, उम्मीद है कि वो मौजू आपको पसंद आएगा। आखिर पसंद भी क्यों ना आए, क्योंकि मौजू ही ऐसा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज़ जो है वो पूछना भी चाहूँगी और कहीं ना कहीं बताना भी चाहूँगी। वो ये है कि आज मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है। एक पागल था, ठीक है, एक पागल था, वो इस खित्ते के अंदर इतना पागल हो गया था कि उसे जो है वो लगाम लगाकर एक जगह बांध दिया गया था। लेकिन वो पागल जो है वो आजकल बिल्कुल कुछ टाइम से जो है वो फरार हो गया है पागल खाने से। तमाम तर जितने भी ममालिक हैं वो उस पागल को ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो पागल कहाँ गया, क्योंकि वो पागल जो है वो अब इधर उधर भटक रहा है, बौखलाहट का शिकार है, और जिसे देखता है वो उसे काटने पर आता है। कौन है वो? ये पड़ोसी मुल्क में कोई बंदा तो नहीं है? आप कह सकते हैं, वैसे कह ही सकते हैं, पड़ोसी तो नहीं, 7 समंदर पार की ये बात है। 7 समंदर पार के पड़ोसियों से उनका जरूर जो है वो ताल्लुक है। रहते तो वो हमारे पड़ोस में है, लेकिन ताल्लुक जो है वो न जाने क्यों 7 समंदर पार की जो डोरें हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिली हुई रहती हैं। खैर, मैं बात कर रही हूँ, जैसे आप लोगों को पता है, मोदी सांप की। ओके, तौबा तौबा, मूड खराब कर दिया। जी, हमारे शो में क्योंकि आप दोनों ने हमें अब ज्वाइन किया है तो हम आपको बताते हैं, हमारा एक रूल है, जब भी आप मोदी का नाम लेंगे तो आपने नहीं, साथ मैं में I'll explain। जी प्लीज देखें, हम कहते हैं जी। इमरान खान साहब, जी शहबाज शरीफ साहब, जी हम इज्जत देते हैं हर किसी को, तो हम मोदी साहब को भी हम इज्जत देते हैं। बहुत हम ज्यादा। मोदी साहब की जगह उनको मोदी सांप कहते हैं।
Yes. राइट, तो इज्जत भी अच्छा हो गई। करते हैं, जी बहुत जी, अच्छा तो करते ये हैं। जरूरी है, ये इनका हाँ। टाइटल है। तो अब आप लोगों ने इस चीज को जो है वो हम्म। अपने पल्लू से बांध देना है, और ये याद रखना है आप लोगों ने लाजमी कि जब भी मोदी का नाम आए तब आपने मोदी साहब की तरह जो है वो उनका जिक्र करना है। बहरहाल मोदी जो है वो, मोदी साहब जी बड़े जी, ओ माय गॉड क्या कर रही हो सना जी हटाओ। मोदी साहब जो है वो आजकल बहुत ज्यादा बौखलाहट का शिकार हो गए, यानी कि कुछ टाइम से वैसे तो हम देख रहे हैं, और इंडियन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, न जाने क्यों आप लोगों को समझ नहीं आता, यानी आप लोगों की जो खोपड़ी है वो भी बंद हो चुकी है, और उनका मीडिया, ओ माय गॉड सीरियसली वहां का जो मीडिया, अगर उसकी बात करें ना, जिंदगी में मैंने लाख झूठे देखे, लाख झूठे देखे, लेकिन इंडियन मीडिया से ज्यादा झूठा, करप्ट और पागल मैंने आज तक अपनी अच्छा, जिंदगी में मैं देखा। समझा आप कह रही हैं, मैं समझा आप कह रही हैं कि लाख झूठे देखे और सारे इंडियन मीडिया के देखे। यही इनसे बड़ा possibility है। झूठा तो मैंने देखा ही नहीं है तो सीरियसली। पैसे तो वहीं से बनते हैं ना, झूठ बोलने के। जी लेकिन ये पैसे, पता है उर्शिया, आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये पैसे जो इंडियन मीडिया को मिल रहे होते हैं ना, वो कहीं और से मिल रहे होते हैं। हाँ ये तो है। कित्थो सात समंदर समंदर पार। जी जी, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, यही वाला है। तो मैं चाहूंगी आज आप लोग अपने खूबसूरत आवाज से चंद अल्फाज, और चंद खूबसूरत अल्फाज जो है वो मोदी साहब के बारे में नहीं, ये खूबसूरत नहीं, बस सूरत अल्फाज होने चाहिए उनके लिए। जी, जी, खूबसूरत अल्फाज जी, होने जी, चाहिए। जी जी प्लीज जी, गाली मैं से start गुरेज कीजिएगा। जी प्लीज, नेशनल टीवी है ना। अच्छा सना, ये अभिनंदन का जो वाकया हुआ था, जो एक पायलट गिरा गए थे हमारे मुल्क में, उसके बाद वहां से एक्चुअल इंडियन मीडिया का पता चला था, जिस तरह की कवरेज दी गई थी इंडियन मीडिया की तरफ से, वहां से इनका पर्दाफाश होना शुरू हुआ था कि ये किस किस्म के झूठे लोग हैं, और पूरा ही मीडिया मतलब लिफाफा एंकर्स बिठाए हुए हैं यार। बहुत ही बुरा हाल है इनका। तो ये किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, ये किस तरह की न्यूज देते हैं? पैसों के आप लिए तो- करते हैं, पैसों के लिए करते हैं ऑब्वियसली। एग्जैक्टली ऐसा इनके ही है। ड्रामास जिस तरह के चल रहे होते हैं ना, वही मेरे ख्याल से वही देख देख के बड़े हुए हैं, और वही आदतें जो है ना इनमें आ गई है। देखिए इस शख्स को, जी। पहचानिए इस शख्स को। ऐसी बात करते हैं, डुडुन। एग्जैक्टली ऐसी बात करते हैं। इतनी सेंसेशन। मतलब ठीक है, थोड़ा प्यार से, थोड़ा सुकून से, लेकिन बहरहाल- सॉफ्ट स्पोकन नाम की भी तो कोई चीज होती The nation wants to know. The है। nation. This is how they talk. बहरहाल मेरा भाजी आप बताएं, हम तो 1965 से ही समझ गए थे कि वहाँ का मीडिया कितना करप्ट है, और वहाँ के जो सियासी जमातें हैं वो कितनी करप्ट है। बहरहाल मेरा भाजी, आपने कभी देखा कि कोई ऐसी न्यूज या कोई ऐसा जो है वाकया आपकी नजर से गुजरा हो? वैसे तो बहुत सारे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और पैसे के लिए मैं तो कहूंगी हर कोई काम करता है, हम भी पैसे के लिए काम कर रहे सही कह हैं, रही हैं आप। लेकिन अपने हवासों को काबू में रख के। ऐसा थोड़ी ना है, मतलब हमारे मुल्क में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक इमारत 3-4 मंजिलों की हो और हम बता दें जी उनके छठे फ्लोर पे, जी हाँ आप और छठे छठे फ्लोर पे वहां पे मीटिंग हुई, और भाई थोड़ा सा काबू रखें। आपके अवाम में भी आपका मजाक बन रहा है, और इतनी दूर दूर तक आपका मजाक बन रहा है, तो मतलब आपके पॉलिटिशियंस तो हैं ही बहुत आप खूबसूरत, लोग लेकिन मिस्टेक करके हैं। मैं आपको कौन बताता हूँ, सी? ये जितने भी न्यूज चैनल है ना, इनका जो जी। लाइसेंस इशू हुआ हुआ है ना, हम्म। वो कॉमेडी चैनल पे है। तो हाँ। दैट इज द Okay. रीजन आपको लग रहा है कि वो सीरियस बोल रहे हैं, वो कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ, आराम से भी तो कॉमेडी की जा सकती है ना, ये over है गला ना। फाड़ने की क्या ये जरूरत है? वो एज अ कॉम जो मेजोरिटी वो ओवर ही है, तो वो ओवर ही करते हैं। मसला ये है वो कि गाने हमारे छापते हैं, वो कॉमेडी बिल्कुल। हमारे मोशी साहब की छापते हैं, वो जी। छापू लोग हैं। एग्जैक्टली चोर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनिस। अगर वो गला फाड़ फाड़ के नहीं बताएंगे तो न्यूज 7 समंदर पार कैसे जाएगी? आप True. समझे ना इस बात True. को। जैसे कि आपने अभिनंदन की बात की है, वो पता क्या हुआ था? क्या? वो जहाज से डिलीवरी हुई थी हमारे पाकिस्तान में, और डायरेक्टली यहाँ पर आते। वो ऐसे जैसे बच्चा एक मासूम सा होता है, वो सोचता है मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। वो ऐसे करते करते बेचारी की इतनी कुट तो लगी, मगर हमने जाते जाते जो है उनकी बहुत ज्यादा खातिर तवाजु किया जल्दी था। से एक बात बता दूंगी, देखिए टॉम क्रूज ने कभी मूवी की है टॉप गन के नाम से, ठीक है, उनकी Okay. सीक्वल आया पहली फिल्म का, Right. तो पायलट है उसमें, ठीक है। तो जी। इट्स अ जोक के जो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि व्हेन यू ऑर्डर टॉम क्रूज फ्रॉम एक ऐप अलमारी, तो आपको अभिनंदन जैसा मिलेगा। वाह वाह। बहरहाल अभिनंदन सिर्फ जो है वो कहता ही रह गया था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आया, और आप लोगों ने उन्हें जो है वो गोल्ड मेडल देकर नवाजा। न जाने कौन सी जंग से वो आ गया था अभिनंदन। खैर, अब मैं बात करना चाहूंगी जिस बारे में मैं बात सीरियसली आज जो मुद्दा लेकर आई हूँ। वैसे तो हमारा शो जो है वो थोड़ा सा तंजो मजा का है, तो हमने कोशिश की है कि तंजो मजा के फैक्ट के साथ जो है वो हम आपको ये बात बताएं। इंडियन मीडिया ने अभी रिसेंटली जो है वो बहुत ही एक घटिया बात, मैं कहूंगी बहुत घटिया बात कही कि जी
यासीन मलिक साहब हुर्रियत रहनुमा, उन्होंने जी अपना जो है वो जुर्म जो उनका है, जो उन्होंने जुर्म किए हैं वो उन्होंने एतराफ कर लिया कि मुझसे ये खताएं हुई है, मुझसे ये चीज हुई है। एक्सक्यूज मी मिस्टर या मिसेस जो भी हैं आप, सबसे पहली बात तो आप मेरी ये सुने कि ये जो यासीन मलिक साहब है, आप लोगों को पता है यासीन मलिक साहब के बारे में मैं क्या ही बताऊं कि 1994 से जो है वो यासीन मलिक साहब ने बाकायदा तौर पर जो है पुरअमन तहरीक का आगाज माशाल्लाह। किया था, और 1994 से लेकर आज तक वो जो है वो कश्मीर के हक खुद इदारियत के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर खड़े होते हैं और हमेशा अपनी आवाज़ कश्मीरियों के लिए, उनके दर्द के लिए, उनकी औरतों के लिए, बच्चों के लिए अपनी आवाज़, अपनी सदाएं बुलंद करते रहते हैं। उनकी उनकी गलती सिर्फ यही है कि वो कश्मीर के लोगों के लिए और कश्मीर के बच्चों के लिए वो हमेशा जो है वो सरे फहरिस्त खड़े हुए हैं और हमेशा वो खड़े रहते आएंगे। लेकिन इंडियन मीडिया ने क्या किया? इंडियन मीडिया ने जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सजा सुनाई है, यानी कि दोहरी उम्र कैद की सजा जो है वो यासीन मलिक साहब को सुनाई गई है, जिस पर तमाम तर इंडिया, कश्मीर और पाकिस्तान में भी जो है वो एहतजाज भी शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जिस तरह से 300 से ज्यादा बार जो है वो हुर्रियत रहनुमा हमारे हीरो जो है वो जेल जा चुके हैं, जेल से निकल चुके हैं, ना इंडियन मीडिया उस वक्त कुछ कर सका, ना भारतीय जो जनता है वो कुछ कर सकी, ना आरएसएस का नजरिया कुछ कर सका, और ना ही आपके डैडी जो बाहर जो है वो 7 समंदर पार बैठे हैं वो उस वक्त ना कुछ कर सके, और ना अब भी जो है वो कश्मीरियों के लिए आप कुछ कर सकेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले सना एक टॉपिक लेकर आई थी और उसमें यासीन साहब के हवाले से कुछ कह रही थी। उसमें सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब वो जेल में थे और वो वहाँ का जितना भी अमला था वो ये कहता था कि जी आपने अपनी सज़ा अगर कम करवानी है तो आप बताएं। उन्होंने कहा कि जी मैं सज़ा आप बढ़ा दें, मेरी गर्दन कटवा दें, बट मैं जो है वो किसी के सामने झुकूंगा नहीं। बिल्कुल भीख नहीं मांग सकता मैं। बेहतरीन और इस तरह के लीडर जो है वो मुद्दतों बाद ही मिलते हैं। सो बस हम कोशिश कर सकते हैं अपनी आवाज बुलंद करने की, जी और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो अपना मूड चेंज करते हैं और मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। तो यूनस प्लीज अपना फोन दीजिएगा। क्यों? चाहिए अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, आई एम सो सॉरी, फोन देखा? इज अ वेरी पर्सनल थिंग। देखा, यही चीज है। आज मेरा टॉपिक है मेरा फोन। आपका फोन नहीं, सबका फोन। जो Okay. सबके पास, छोटे छोटे बच्चों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास जो फोन है, उसके हवाले से आज मैं बात करूंगी कि कितना आप लोगों को फायदा है और कितना आपको नुकसानदेह है। ओके। आज के जमाने में लोगों की जो एवरेज है ना फोन इस्तेमाल करना, वो कितनी होगी? 2600। 2600 एक दिन में टच करते हैं फोन को। एग्जैक्टली, यानी कि आपका कोई भी बेल बजी है, फौरन से चेक किया, फिर आपने जो चेक करना है ना, फिर आपने सिर्फ कॉल्स चेक नहीं करनी, आपने सारी एप्स को चेक करना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है जी बिल्कुल। जब आप फोन को, यानी कि आप जैसे एक बेल बजती है, फौरन से आप लोग फोन उठाते हैं और नीली पीली जितनी भी एप्स हैं वो आप लोग चेक करना शुरू कर देते हैं कि किसने आपको मैसेज किया, किसने आपको कॉल किया, कौन सी पोस्ट आई है, कौन सी पोस्ट नहीं आई है। तो आप पता है दिन में कितनी दफा आप फोन को यूज करते हैं? 7 घंटे, यानी कि आप अपने फोन को यूज करते हैं। मुझे लगता है ये कम है, इससे भी ज्यादा मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर जितना एवरेज निकला था उसके हवाले से मैं आप लोगों को बता रही थी। नीली पीली जितनी भी आपकी एप्स हैं उसमें जब आप स्क्रॉल करते जाते हैं तो वो आपको नई से नई वीडियोस जो हैं वो आपको दिखाता रहता है और आप इंजॉय करते रहते हैं, एंटरटेन होते रहते हैं। आप बताएं मुझे कि आपकी लाइफ में कितनी चीजें अफेक्ट हो रही हैं। मैं आपको बताती हूँ, एजुकेशन, जॉब, फैमिली, फ्रेंड्स और हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है, और साथ ही साथ आपकी हॉबी और ब्रेन, ये सब चीजें आपकी अफेक्ट हो जाती हैं। ये बात तो है। हेल्थ आपकी इफेक्ट हुई क्योंकि आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, एजुकेशन आपकी इफेक्ट है क्योंकि आपका दिल ही नहीं कर रहा पढ़ने को, फिर आपकी हॉबी एक बन चुकी है कि जी फोन ही है आपकी लाइफ में, और आपने हॉबी को, किसी भी बच्चे से आप पूछ लें कि जी आपकी क्या हॉबी है, बच्चा क्या करता है कि जी आप अपने फोन पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे या टैब पे, फोन यानी कि गेम्स खेलना, कुछ भी उसकी मूवीज देख ली, कुछ भी कर लिया। उसकी कोई ना कोई एक्टिविटी उसी पर ही चलती है, उसकी हॉबीज नहीं होती। जैसे कि हम लोग अपने बचपन की बात करें तो हमारी बहुत सारी हॉबीज होती थी कि यानी कि आपको कोई ना कोई क्लास लेने के लिए चले जाना है, या वैसे आपने जो है वो लड़कियों की अगर बात कर ली जाए तो वो कटिंग या सिलाई या कुछ भी व्हाटएवर उनकी जो शौक होता था वो सीखना शुरू कर देती थी, हुनर लेती थी बेसिकली वो पहले। अब हुनर के बजाय वीडियो लगी आदी है और हमने अपने बच्चों को भी इन्हीं चीजों का आदी बना दिया। एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने अभी यूनिस से मांगा कि मुझे फोन दे दे, हाँ। फौरन से स्ट्रेस हो गए, फौरन से गुस्सा आना शुरू हो गया।
1 सेकंड में अपना फोन या वो अपना फोन नहीं दे उर्शिया सकते। जी, मर्द Last अपना time भी- फोन अगर एक औरत को नहीं दे रहा तो वो कुछ छुपा रहा है। अच्छा, कुछ टाइम पहले फोन में पासवर्ड जैसा भी कोई सिस्टम नहीं होता था, अब पासवर्ड्स भी आ गए हैं, हर फोन में पासवर्ड लगा हुआ है, क्योंकि जाहिर है हमने अपनी सारी जो प्राइवेट चीजें हैं वो हमने अपने फोन में सेफ आई रखी नो, हुई है। मगर देखिए ना कि थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे कि आप किसी के लिए बोलेंगे ना कि मेरा फोन काम नहीं कर रहा, हाँ। आप जरा फोन करने के लिए दे दें, हाँ। आप सर पे खड़े रहेंगे कि कहीं और ऐप में ना चले जाए। तो ये Right. बहुत बड़ा एडिक्शन है। अच्छा, और आप जो notice आपकी करें? लाइफ में कभी किसी को आप पिक्चर बोलेंगे ना, हाँ यार मेरी पिक्चर दिखा दो, वो अपने आप, मुझे इतनी बुरी लगती है ना लोगों की ये आदत, अपने आप राइट लेफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। भाई कोई पर्सनल चीज भी होती है, जी। आपको हमने दिया है फोन कि जो- आप ये जो एक पिक्चर है ये देख लें, ये नहीं कि अगली पिछली जो भी तस्वीरें हैं आप उनकी छानबीन करना शुरू कर दें। इवन एक और चीज मैं बोलूंगी, पासवर्ड तो फिर भी पता चल जाता था, अब तो हाँ। फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं, Right. फेस रिकग्नाइजेशन की आ गए हैं, Yes. तो अब ज्यादा सिक्योर हो गए, वरना पासवर्ड तो पता चल हाँ, जाया करते खवातीन थे। को कितना प्रॉब्लम होता होगा ना ये फेस रिकग्नाइजेशन के ऊपर, कि मैंने मेकअप कभी से नहीं पहले रखा। कुछ एंड देन मेकअप के बाद कुछ, पता नहीं फोन रिकग्नाइज करता भी होगा या नहीं। बहुत सारे इसीलिए- स्मार्टफोन्स तो फटे हैं इस वजह से। अच्छा। इसीलिए मैं जो है वो फेस का रेकमेंड कभी भी लड़कियों को नहीं बोलूंगी, क्योंकि मर्द हजरात तो हैं वो मेकअप नहीं करते, मगर औरतें तो करती हैं। जब वो मेकअप में अगर वो लेट सपोज वो पासवर्ड लगा लें और फिर मेकअप उतारने के बाद वो खुले ही ना फोन, तो वो तो बेचारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो मैं खवातीन को यही बोलूंगी कि जी फिंगरप्रिंट लगा लें, वो आपके लिए बेहतर है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो सोशल मीडिया है वो आपके अंदर जो है वो एक ड्रग्स के तौर पे अंदर फैलता रहता है। फैलता रहता सही है। कह रही हैं आप। जी, यानी कि एडिक्शन हो रही है। Yes. हाँ, एडिक्शन हो रही है। यानी कि आप सोचे ना कि फौरी तौर पे आपको रिवॉर्ड्स भी चाहिए, आपको जो है इजी लाइक्स चाहिए, Exactly. फॉलोअर्स चाहिए, Exactly. कमेंट्स चाहिए। एग्जैक्टली यानी कि आप एक पोस्ट भी आप कहीं पर भी आप अपलोड करते हैं तो फौरी तौर पे आप फोन देखते रहते हैं। ये मैं अपनी बात भी करूंगी कि मैं देखती रहती हूँ, हाँ जी कितने पोस्ट आए, किसने लाइक किया, किसने लाइक नहीं या किया। किसने नहीं देखा अब तक। एग्जैक्टली मतलब आपके ये माइंड आप में करती हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल आपकी आदत है, उसने क्यों नहीं देखा मेरा स्टेटस। जी ऐसी कोई बात आप नहीं है। लोगों को पता है कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, ये बाकायदा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एडिक्शन टू सोशल मीडिया ये एक बीमारी है। जी। और खास तौर से ये जो आप कॉन्शियस होते हैं ना कि अच्छा फलाने ने मेरी बुरी पिक्चर डाल दी, कॉल करके मैसेज करके हम अपनी फ्रेंड्स को बोल रहे होते हैं हमारी पिक्चर डिलीट करो, ये हमें कॉन्शियस कर दिया सोशल मीडिया ने। एंड देन उसके बाद म्यूचुअल फ्रेंड्स, यहाँ से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, जी। बहुत सारे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एंड देन लाइक्स और कमेंट्स वगैरह भी हम दूसरों के देख रहे होते हैं कि ओ ये तो मेरा दोस्त था, इसने फलाने की पिक्चर तुमने पे मेरी comment दोस्त को ऐड क्यों किया। ओ अल्लाह। यस, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे सही। म्यूचुअल्स कैसे बढ़ रहे हैं, पहले तो नहीं थे जब तुमने मुझे ये इतना- चीजें सुन के हाँ। मुझे इतना नया नया लगता है सीरियसली कि मैं इतनी कोई मतलब सोशल मीडिया में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती मैं, क्योंकि ये एक ऐप है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, नीले से कलर का है, जिसमें मार्क आपको जुकरबर्ग कॉल्स की। आती है, हाँ कॉल आ रही होती है आपको, आप वीडियोस आ रही होती है या कोई इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूज होती है, उसके लिए होता है basically। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना, इजी टू एक्सेस है और जो है रिवॉर्ड्स बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं आपको। यानी कि जैसे ही आपने फोन का पासवर्ड लगाया अपने हाथ से या जो भी वटेवर आपने फेस का भी लगाया है, तो आपकी दीगर एप्स जो है वो खुल जाती हैं। इवन आप फौरी तौर जंगलों पे। में आग लगवा रहे हैं, गटर में गिर रहे हैं, ऊपर आसमान से छलांगे मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं व्यूज के लिए आप लोग। नहीं देखे, हाँ। मैं आपको बताऊं कि ये एडिक्शन हो गई है। हाँ वो मुंह किताब हो, वो सोने ग्राम हो, ठीक है, सोने का ग्राम हो, वो स्नेक वाली चाट हो, तो लोगों को एडिक्शन तो है इस चीज की। बिल्कुल। आपने कैसे बचना है, आपने डिटॉक्स करना है। सोशल मीडिया डिटॉक्स एक नई आप कह सकते टर्मिनोलॉजी है, जिसमें आप एक हफ्ते के लिए अपना जो फोन है वो बंद करते हैं और कहीं नेचर की तरफ चले जाते हैं। True. हाँ, और अक्सर आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज हैं जो अभी इंटरनेशनल, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, अभी आहिस्ता आहिस्ता पहले पाकिस्तान आएगा, फिर पाकिस्तान से इंडिया छापेगा, तो ये एक ट्रेंड आएगा जिसमें जो सेलिब्रिटीज हैं वो एक हफ्ते के लिए डिटॉक्स होते हैं, सोशल मीडिया बंद करते हैं और अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं और किसी नेचर की साइड पे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनस, और इसमें सिर्फ एक ही बात ऐड करना चाहूँगी, अगर आप मेरी एडवाइस आज सुन रहे हैं तो प्लीज़ उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करना शुरू कर दें। शायद आपकी ज़िंदगी क्या, आप अपनी लाइफ में इतना एनर्जेटिक हो जाएंगे कि शायद आप पिछले सालों में नहीं रहे होंगे। बिल्कुल। जितने भी सोशल मीडिया हैं या जितने भी ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दें। डिलीट करना मतलब ऐप डिलीट करना है, अकाउंट डिलीट नहीं करना। जैसे कि आप ऑफिस में काम करते हैं, मैं अपने 5-6 साल पहले की बात बताऊंगी। जब मैं ऑफिस में काम करती थी तो मुझे टाइपिंग करके अपना पूरा पासवर्ड और सब चीज़ें डालनी पड़ती थी, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी कि अभी लॉग आउट कर दिया है, कंप्यूटर लॉग इन से। करना वो थोड़ा मुश्किल होता था। Lazy attitude कहते हैं इसको। एग्जैक्टली, तो उसमें आपकी ये चीज़ होती है, आपका जो एक्सेस है वो कम हो जाता है। तो अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। और दूसरा पॉइंट ये है
कि अगर आप यानी कि इन सब चीजों के एडिक्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं कि बार बार आपको फोन ना चेक करना पड़े। बट ये भी आप लोग मुझे लगता है कि नहीं करेंगे, सो नहीं करेंगे। सो ये यहाँ पर जब सबने कह दिया तो आप लोग भी नहीं करेंगे, मगर आप लोग की जो We'll health try, है- we'll हम try ट्राई them. करेंगे। बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हेल्दी और एजुकेशन के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और Yes. पाकिस्तान को अच्छे से अच्छा सर्व करें। इसका भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा जो है फ़ोन को मत इस्तेमाल करें, नहीं तो मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, बल्कि मोटा सा एक ब्रेक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, और अब मैं बात करूंगी, जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है। जी कराची को पानी कैसे मिलता है, इस हवाले से हम जानेंगे आज के अल्लाह अल्लाह प्रोग्राम कह में। के जी, अल्लाह अल्लाह करके। और जो K4 है उसके मंसूबे के हवाले से भी मैं कुछ बात करूंगी। कराची के पानी की अगर हम तकसीम की बात करें तो कराची में जो पानी था वो मलीर के कुओं से मिलता था उस वक्त की, अगर मैं बात ठीक करूं। है। 1960s में ये महसूस किया गया कि इतना जो पानी है वो कराची को कम पड़ता है, मतलब ज़रूरत जो है वो इससे कई ज़्यादा होती ठीक है। है। उसके बाद हुआ ये कि दरियाए सिंध से और कींचड़ झील से कराची को पानी फराहम किया जाने लगा, क्योंकि 1960s में ये महसूस हुआ कि पानी जो है वो बहुत कम है और बहुत ही किल्लत है ओके। पानी की। कराची को यौमिया 560 से 570 के करीब मिलियन गैलन के करीब पानी दरकार होता है, जिसमें से तकरीबन 450 मिलियन गैलन पानी आता है दरियाए सिंध से और बाकी जो 90 मिलियन पानी है वो आता है हब डैम से। जी हब डैम की अगर सतह नीचे गिर जाए या बारिशें ना हो, उस सूरत में फिर मसाइल बढ़ जाते हैं यकीनन। और होता यह है कि जी पानी की सप्लाई का जो निज़ाम है वो यकीनन मुतासर होता है। अच्छा, ये जो पानी है कराची को वो K1 और K2 के ज़रिए फराहम किया जाता है। K3 और K4 के जो मंसूबे हैं उन पर काम हो रहा है, ये लेकिन के एक रिप्रेजेंट्स अरसे कराची। से इट्स कराची 1 एंड कराची 2, Okay, यस, okay. एंड देन कराची 1 और कराची 2 के थ्रू हमें पानी अभी मिल रहा है। यानी कि लेकिन उसकी वाइफ और हस्बैंड है ना, बहन भाई बहन भाई या बहन भाई। हस्बैंड एंड वाइफ? नहीं नहीं, के सरनेम जो है ना वो चेंज हो रहा है। अच्छा अच्छा। के सेम है, 1 2 3 सरनेम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा घपला है इस फैमिली में। जी 4 शादियां करेगा फिर। बहने हैं ना। चले जी, हमने आपके डैम्स को शादी करवा दी है। शादी करवा दी। जी आप बताएं। जी जी, कोई मसला नहीं है, जो मर्जी अच्छा, करवाते हैं। आबादी कौन सा मेरे जितनी- पर्सनल डैम है। ओके ओके। ये चल जितनी आबादी बढ़ेगी इतना पानी ज्यादा आएगा। यू आर राइट सना। अच्छा, K4 पर जो है वो काम होना है, हम एक अरसे से सोच रहे हैं कि K4 पर काम होना है, क्योंकि इस मंसूबे के तहत अगर तो हम कामयाब हो जाते हैं इस K4 के मंसूबे में, और अगर ये बन जाता है तो इसके तहत कराची को मजीद 200 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा, जिससे पानी का जो मसला है कराची में वो हल हो सकेगा। जी अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये K4 का मसला हल हो तो पानी का मसला हल हो। वैसे आप लोगों के घर में पानी आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में तो आ रहा है। और आप लोगों ने वैसे कभी पानी पानी का कहती है issue अगर face नहीं बताओगे किया? तो नजर लग जाती है। हाँ, सही कहती हैं या वैसे। तो आप में से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का बच्चा है, हाँ। ठीक है, वो एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, हाँ। तभी आपके यहाँ पानी आ रहा है। अच्छा। लेकिन आप अगर कराची के अवाम से पूछेंगे जो पुल के इस पार वाले हैं, बेशक हम बर्गर्स हैं अच्छे अच्छे पॉश एरियाज में, लेकिन वहां भी पानी नहीं है, पानी क्योंकि बिल्कुल हमारे ऐसा ही है। अब्बू जो है वो प्राइवेट जॉब करते रहे वहाँ हैं। पुल के हमारे इस पार अब्बू ने वालों ना- के लिए जी, ज्यादा बड़ा मैं बता दूं मसला है। थोड़ा सा अपने अब्बू का, बिकॉज जो कराची में 99% लोगों के जो वालिदैन है वो गवर्नमेंट, उनको नौकरी तो मिलती नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल तो दूर की बात है, ठीक है। और हम कोई किसी सोसाइटी में भी नहीं रहते जहां हमारा पानी फ्री हो, बिजली फ्री हो, ये भी नहीं होता। हमें बिजली का 5 रुपए जो यूनिट है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है जी। और पानी के लिए हमें टैंकर बुलाना पड़ता है। कसम से उर्शिया जी, परसों 2300 का था, आज मैंने फोन किया, उसने बोला 2800 से कम नहीं दूंगा टैंकर। हम क्या करें गरीब आदमी, अब 500 रुपए में कहां से अब अरेंज आप करें? ये करें यूनस कि आप लोगों ने ये मशवरा देना है गरीब आवाम को जो पानी अफोर्ड नहीं कर सकते, पानी का ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट है मट्टी, मट्टी इस्तेमाल जी, करें। मट्टी इस्तेमाल और करें। मैं बता वुजू के लिए भी मट्टी इस्तेमाल करें, जी, जी। तयम्मुम कहते हैं जी ना। जी जी जी। जी उर्शिया।
जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों को पता है कि कराची में यानी कि स्पेसिफिकली पानी नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है आता है और लोग वेस्ट कितना करते हैं। जी जी जिन इलाकों में पानी नहीं आता, जिन हम्म। इलाकों में पानी नहीं आता, वो बेचारे सी साइड पे जाके टेंट लगा लें। जी जी, ये कर सकते यही हैं। हल है, और तो कोई हल ही नहीं है। नमक क्योंकि वाले पानी से धोए हम। क्या करें यूनुस, ऐसे ही है। अब जब तक जो है वो पानी के मसले हल नहीं होंगे, डैम्स और नहीं बनेंगे, तब तक ये मसला हल नहीं होने वाला। मेरे पास आइडिया है, जी अगेन एक आइडिया आप है। हमने अपने घर में जगह दे रही हैं। हाँ, ऐसे अच्छा idea। कुछ नहीं है मेरे इलाके में। खैर अम्मी कहती है बताना नहीं चाहिए, नजर लग जाती है, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगी अपने बारे में, और राज में रहे चीजें अच्छी लगती हैं। मेरे पास आइडिया ये है, आप लोगों के लिए आइडिया ये है कि क्यों ना आप लोग खुदाई करना शुरू कर दे कराची में। Boring। खारा पानी। तो कोई बात नहीं, नहीं। खारा पानी आ रहा है, नॉट ठीक है, गुड, नॉट गुड। उसे भी फिर करो मीठा जो कर सकते हो। कैसे हुकूमत करेंगे? कुछ नहीं करेगी अब। नहीं नहीं, क्यों नहीं करेगी? पैसे ले रही है हमसे, टैक्स ले रही है। तो वो और मैं पानी आप- में जा रहे हैं नहीं, पैसे? मैं आपको मजे की बात बता दूं, 202 हो गया डॉलर। तो 202 पानी में थोड़ी पैसे जा रहे हैं आपके। नहीं तो आप बोरी कह रहा हूँ, वो बोरिंग। तो क्या मैं पता नहीं 90s में चला गया कराची के हालात में, 2022 में आते हैं। मैं बता दूं पानी के जो मसले हैं, आप मेजॉर चले आपने कर लिया, आप खारे पानी से क्या करेंगे? कपड़े सिर्फ धो सकते हैं, बाकी आप यूज नहीं कर सकते। आपके बाल खराब होंगे, स्किन खराब होंगे। और हैविंग सेड दैट, कराची के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप बोरी करते हैं ना, गटर का पानी आता है। यूनिस, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। पिछले दिनों में एक टैंकर आया था हमारे घर में, और जैसे कि उन्होंने अंदर आ गया करके? घर के अंदर तो नहीं आया जी, था। जी। पानी वो जब डाल कर गए, तो पानी जब यूज किया तो मेरे पूरे हाथ जो थे वो ड्राई और स्किन उतरना स्टार्ट हो खारा गया। पानी होता है ना? यानी कि आप सोचें कि वो पानी हार्ड से भी कई गुना ज्यादा हार्ड था। ये ट्रिक और करते हैं वाटर टैंकर वाले जो हैं, वो थोड़ा सा खारा पानी जो है उसमें मीठा पानी मिक्स करते हैं। मतलब जैसे 50% खारा पानी, 50% मीठा पानी, तो वो करके एक अलग पानी बन रहा है, वो खार पानी बन तो रहा है। आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? किससे करें? शिकायत क्यों नहीं करते आप? इंशाल्लाह शिकायत करेंगे जी, जी। जब हमारे कायद नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आएंगे, तब शिकायत जी जी, करेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं कब आएंगे। इनकी जो कंप्लेन वाली बात थी ना, वो ये हो गई थी कि जैसे घर में कोई एक दो बच्चा लड़ रहे होते हैं ना, हाँ। और वो पापा का वेट करते हैं ना, तो यूनस साहब की मुझे वो बात लगी है जी जी। कि जैसे पापा आएंगे तो मैं कंप्लेन करूंगा कि Obviously। इसने मुझे मारा था। अच्छा, मुझे मरहबा जी बड़ी खुश लग रही है। क्योंकि अभी सना ने कहा कि उनकी अम्मी कहती हैं कि नजर लग जाती है, इस वजह से मैं बस मुस्कुरा रही हूँ। और मैं क्या बोलूँ कि कहीं मैं ऐसा ना हो कि बताऊं तो नजर लग जाए। नहीं, आप बता चुकी है मरहबा कि आपके जी। घर में पानी आता है, सब मिलके इनको नजर लगाएं। नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा, वैसे ही गर्मी बहुत है। हाँ, मेहनत करे, हसद ना करे। आपके पास क्या सोल्यूशन है जी? मेरा भी यही जो आपने बोला, मट्टी। मट्टी। और क्या करेंगे? अच्छा देखिए यूनस, सबसे बड़ा जो मसला आता है लोगों को, वो वुजू करते हैं ना लोग, ज़ाहिर है आपको 5 वक्त वुजू भी करना है, तो उस सूरत में ये है कि मैं मट्टी इसलिए कहूंगी क्योंकि आप तयम्मुम कर सकते हैं, अल्लाह, तो वो एक ऑल्टरनेट है। आप अगर कराची देखा जाए वालों तो। के लिए और मुश्किल पैदा कर रही हैं, क्योंकि साफ मिट्टी मिलना भी बहुत मुश्किल है। सही बात तो है। फिर आप बाजार से मिनरल वाटर की बोतल मंगाएं और वो उंडेल लें अपने सर पे। देखिए मेरा ना, मतलब हम शहबाज शरीफ साहब के चपरासी नहीं है जो हमारे अकाउंट में 40 अरब जी, रुपए जी, पड़े जी, हुए जी। हों। कोशिश करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब हर किसी के अकाउंट में इतने पैसे दें, एक एक अरब दे दें, कोई सऊदी अरबी वाला अरब ना दे दें, मतलब एक एक अरब डाल दें ताकि हम लोग मिनरल वाटर से भी नहाएं और मजे करें, पार्टी करें। मेरे घर में भी पानी नहीं आता, प्लीज अरब चाहिए। मेरा वाला आइडिया भी बहुत अच्छा था। देखिए ना, टेंट लगाए वहां पे, पानी ही पानी। मट्टी भी मिलेगी। जी जी जी। लेकिन मैं कहूंगी मुझे तो दोनों अरब चलेंगे, वैसे ही मैं शेख हूँ तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वाह हबीबी, वल्लाह। तेल के कुएं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपने अपने तो बता दिया कि क्या ऑल्टरनेट होना चाहिए, लेकिन मैं जो सिंध की आवाम के लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ वो ये है कि बैराजों में जो पानी की सूरत हाल है उसमें अब बेहतरी आएगी, ये कहा जा रहा है। और इसी अच्छे नोट के साथ मैं यहाँ पर लूंगी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। टाइम हो जाता है वॉइस नोट का। अगर आप चाहते हैं इस शो में अपना वॉइस नोट चलाएं तो ये नंबर दे रही है, इस पर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है? इस पर अपना वॉइस नोट भेजें, ठीक है? वॉइस नोट कौन है जी? चलते हैं जी वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मास बात कर रहा हूँ कराची से। गपशप शो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंटेलेक्चुअल शो है, बहुत ज़बरदस्त बातें होती हैं आपकी, सुनने वाली होती है और पसंद करते हैं सारे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि आप मुख्तलिफ मुद्दों पे बात करते हैं अपने शो के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी एक पॉइंट आप अपने शो में लेकर आए, वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम आपने देखा है कि एजुकेशन हम जैसे तैसे करके इंटर कर लेते हैं, इंटर के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं
और हमें उससे भी अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है, हायर एजुकेशन, तो फिर हम पाकिस्तान नहीं रुकते, हम दूसरे मुल्क चले जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क को माशाल्लाह बने हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जब 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो अभी तक तो हमारे को अपने एजुकेशन के निज़ाम को सुधार लेना चाहिए था, या तो ऐसी एजुकेशन के इदारे बना देने चाहिए थे कि हमें दूसरे मुल्क जाके एजुकेशन हासिल ना करनी पड़े, पाकिस्तान में हम वो आराम से मिल जाए हमें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कब होगा और कैसे होगा, थोड़ा सा आप बताएं, और थोड़ा सा आप बताएं कि आपकी राय क्या है इस बात में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने, क्या ही बात कही मेरे भाई आपने। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी, अगर आप जो है वो बाहर जो कुछ लोग बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, बर्तानिया में बैठे हैं, अगर आप हो सके उनका इलाज मुकम्मल हो गया तो उनको पाकिस्तान ले आए सबसे पहले। क्या बात है। ठीक है, फिर अगर आप लड़ाई उनको झगड़े- लड़ाई झगड़े खत्म करवा लें पहले, फिर उसके बाद एजुकेशन। अगर वो आएंगे ना तो मुझे लगता है अपना क्या पता लड़ाई झगड़े एक ही बार में होकर खत्म हो जाए, एक ही बार में हो, या तो आर हो या तो पार हो और खत्म हो जाए। लेकिन इनका मुद्दा अच्छा था। बहुत अगर अच्छा पढ़ाई का निजाम अच्छा होता तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इतने काबिल डॉक्टर होते कि उन्हें बाहर ही ना जाना पड़ता। जी जी। जब पढ़ाई मरीज का को भी बाहर नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे जितने प्लेटलेट्स आपके कम हो जाते हैं लेकिन आपका सारे काम यहीं पे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल जो है वो उठता है मरहबा जी, वो ये है कि अमीर के बच्चे तो बाहर चले जाते हैं लेकिन गरीब का बच्चा जो है वो यहीं पाकिस्तान में पढ़ रहा है, और अगर देखा जाए तो पढ़ता भी है और कामयाब भी होता है। जो बात है पाकिस्तान का सिस्टम तो है इतना बुरा नहीं है जितना हम कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हैं, और अभी जिस तरह से तरक्की नहीं, कर रहा है ना आई वांट टू पाकिस्तान। करेक्ट यू कि सिस्टम के थ्रू जाके कामयाब नहीं हो रहा, सिस्टम हाँ। को बाईपास करके जो बच्चे जा रहे हैं ना वो कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि मैं भी नहीं देखती, मतलब गरीब का बच्चा कामयाब कहाँ हो रहा है, उसको हार्डली तो नौकरी मिलती है जी, और जी। फिर उसका गुजर बसर हो रहा है, कामयाब तो वो फिर भी नहीं हो रहा। देखिए, आजकल सबसे तो देखिए पहले ना तो- हो रहे हैं, आजकल तो पहलवान आपने देखा होगा कि एक पहलवान जो है वो गरीब का बच्चा है, जाहिर सी बात है उसने भी पढ़ाई की लेकिन वो कामयाब हो गया। लेकिन आप ये देखिए ना सना के गरीबों के बच्चों को वो कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल्स में डालें। प्राइवेट स्कूल्स का निज़ाम फिर भी बेहतर है एज कम्पेयर टू अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जिस तरह के पेपर्स बहुत फर्क है, अगर हम यहाँ के जो पेपर्स हैं सिंध बोर्ड या कराची बोर्ड की हम बात करें या पंजाब बोर्ड की और ONA लेवल सिस्टम में, दोनों के जब आप पर्चे देने बैठे जमीन आसमान का बच्चों की एजुकेशन में आपको फर्क नजर आता है। क्योंकि तो अगर वो हम कंप्यूटर सिंध पे बोर्ड टेस्ट की लेते बात हैं। करें, जो भी सिंध बोर्ड से पढ़ा है वो इस बात से यकीनन वाकिफ होगा कि अंदर कुछ भी लिखिए आप, हेडिंग्स बड़ी बड़ी दे दें और जितनी आप कॉपीज भरेंगे ना आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। आपने बस लिखते जाना है पागलों की तरह। मैं इस पे हाँ। थोड़ा सा अग्री करूंगी और थोड़ा सा डिसअग्री भी करूंगी। उसका रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कामयाबी का जो ताल्लुक है वो इदारे से नहीं है, वो आप पर है। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप फोकस हैं, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको इदारे की जरूरत नहीं है, इदारे को आपकी जरूरत होगी। तो टीचर्स नहीं है, इस काबिल हैं टीचर्स के बच्चे उनसे सीख कर सक्सेसफुल होंगे। नहीं, लेकिन अभी सवाल ये है कि आप ये देखें कि आपने PhD कर ली, उसके बाद भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद पढ़ना है जी। उसके बाद भी आपने आई होप कि आपने PhD जो है वो आमिर लियाकत साहब की तरह बिल्कुल ना की हो। देखिए Scholarships डिग्री भी मिलती हैं, आई टोटली अग्री विद सना, मगर टीचर्स जी। भी, यूनस आप सही कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या इतनी टीचर्स की तनख्वाहें अच्छी हैं? सबसे पहले तो ये बात आती है कि वो अच्छी टीचर्स हायर कर सकें और फिर तनख्वाहें उनको बहुत अच्छी अच्छी हैं, तनख्वाह दे तनख्वाहें सकें। अच्छी हैं। प्राइवेट टीचर से जी। ज्यादा गवर्नमेंट टीचर कमा रहे होते हैं, Yes. लेकिन ना वो स्कूल पढ़ाने नहीं आ रहे होते, वो अलग बात है। नहीं ऐसा नहीं तो है। फिर क्या करने आ रहे होते हैं? गवर्नमेंट टीचर्स की जो सैलरी है बहुत कम होती है, डिपेंड करता है ग्रेड पे। नंबर 2 मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट टीचर जो है वो जी। तब कमा सकता है कि वो एट अ टाइम 15 स्कूल में हायर हो और वो नौकरी ले रहा हो 15 स्कूलों से और वो एक स्कूल भी नहीं रहा हो, तब जाके जो गवर्नमेंट टीचर है वो कमाता है। ये केस आया था, जी, सिंध जी, का ही केस बिल्कुल। आया था, लास्ट ईयर आया था ये केस। बट हैविंग सेड दैट, मैं आप कह रही थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत वाली डिग्री ना हो, तो मैं यही कहूंगा कि डिग्री होती है, असली हो या जाली, क्या ही सिंपल बात एज इट इज। क्या ही बात अच्छा, है। आप ये में जो- से कौन मैट्रिक सिस्टम और कौन ONA लेवल्स, मैं जानना चाह रही हूँ। मैं मैट्रिक सिस्टम आप लोगों ने भी पर्चे भरे हैं? नहीं, हम बहुत लोगों ने सारे। पढ़ाई की है और मैं तभी आपकी बात से थोड़ा नहीं डिसएग्री पढ़ाई, हुई बट मैं। ये कि लेकिन जी। मैट्रिक सिस्टम में तो सना यही होता था ना कि आप जितने पेपर्स भर रहे हैं उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। इतने बड़े बड़े सवाल और उसके इतने बड़े बड़े जवाब, मैं उससे भी बड़े इसीलिए बड़े। तो कह रही हूँ, मैं आपकी बात से थोड़ा सा मुत्तफिक हूँ, और थोड़ा सा मुत्तफिक इसलिए नहीं हूँ कि मैं मेरी जो, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी Right. राइटिंग जो है वो बहुत छोटी छोटी सी है, अच्छा। छोटा छोटा लिखती फंस हूँ। गई आप। तो मैं चाहूँ भी ना तो मैं पेजेस नहीं भर सकती क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा सा लिखती हूँ। मैंने दूसरी लड़कियां देखी है जो लिखेंगे पाकिस्तान हाँ, तीन ऐसे, लाइन उनका की शुरू ही heading। ऐसे पाकिस्तान लिखते होता है। हैं
डांस है। भी कर रही हैं होता है। अरे मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, अच्छा। लेकिन मेरा करना आप ऐसे लोगों यूं। से ये तजाद है जी। कि बार बार एक ही बात कहते जा रहे हैं कि जी कौन गरीब सी? का बच्चा, गरीब का बच्चा। अरे गरीब का बच्चा है, क्या हो गया? इंसान का बच्चा तो कोई है जानवर ना। का बच्चा तो नहीं है। हाँ, गरीब का बच्चा है मगर इंसान का बच्चा तो है, उसको भी हक है पढ़ने का और आगे बढ़ने का। जैसे कि उन्होंने, हमारे भाई ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जी अगर एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा हो जाएगा तो शायद पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से हम सर्व भी कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा ही यही है कि जब हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर यहीं पर ही बनेंगे, यहीं पर ही इंजीनियरिंग का कोर्स भी आप यहीं करेंगे, हर इदारे में आप यहीं पर ही काम कर सकते हैं। मुझे मगर ऐसा मुद्दा लगता ही है यही है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तानियों में ना एक है भी सही कि मैं अगर बाहर मुल्क से डिग्री ला रहा हूं तो मेरा क्या वाह होगी, पूरे खानदान में वाह होगी, दोस्तों में वाह होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो लेकिन आप ये देखें कि इतना पढ़ लिखने के हाँ। बाद भी हमारे यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही है। यस, आप ये जितना बहुत भी बड़ा एक एक point पहलवान है। का बेटा, जिस तरह से क्या आपने कहा, करें? वो ग्रेड में अच्छा हो भी जाए लेकिन उसके बाद क्या? यस, क्या ये नौकरी बहुत मिल बड़ा रही है? पॉइंट है। मरहबा नहीं जी, मिल- क्या अच्छा, करें फिर बताएं फैमिलीज में ना। मेजोरिटी होता ही है, अगर तो पूरी फैमिली अब्रॉड शिफ्ट नहीं हो रही ना तो लड़के को बाहर पढ़ने भेज दिया हाँ, जाता है। लड़के को तो और भेज यहाँ देते पे हैं। फर्क भी किया जाता है क्योंकि बेटियों को यूजुअली नहीं भेजा जाता हम्म। बिकॉज ऑफ मेंटालिटी। पाकिस्तानी मेंटालिटी इस तरह की है कि बेटियों को अकेला नहीं छोड़ना या इतना फ्रीडम नहीं देना कि उन्हें बाहर भेजे पढ़ने के लिए, और जो बच्चे होते हैं, जो लड़के हैं, बॉयज, उनको हम भेज देते हैं बाहर पढ़ने आई के वांट लिए। टू से कि देखें जितना भी टैलेंट है, जो आप कह सकते हैं द बेस्ट टैलेंट, मेजॉरिटी वो ओवरसी बैठा हुआ है, पाकिस्तान में नहीं है। उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपना पासपोर्ट लेता है, वीजा लगवाता है, धत तेरी की भाग जाता है। ये बात तो है। कमिंग बैक टू आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं या कॉलेज हैं, लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज। यस, वो ब्रांड्स हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मेरा जो स्टार्टिंग पैकेज है सैलरी का वो बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी। वो अब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उसकी भी इतनी वैल्यू नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आप यहाँ पे डॉक्टर बन जाए पहले से डिसाइड हो जाता है। जी, यानी जी। कि जैसे आप यूनिवर्सिटी के आप लास्ट वाले सेमेस्टर को आप कंप्लीट कर रहे होते हैं तो पहले से सब चीजें डिसाइड हो जाती है कि आपको कहाँ पर और किस जगह पर नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ओरिएंटेशन देती है जाके जी। उन यूनिवर्सिटीज में कि आप आए हमारे पास जॉब के लिए, क्योंकि ब्रांड है यूनिवर्सिटी। और वो वाली जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छी ब्रांड है वो स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो अमीर का बच्चा जा रहा है, गरीब के बच्चे को गेट में ही नहीं घुसने दे रहे। तो वो हो रहा है यहाँ पे, ये एटलीस्ट इतना आप कह सकते हैं इंसानियत है। बट कमिंग बैक टू दिस थिंग, आई जस्ट वांट टू से क्विकली वन लास्ट थिंग बिफोर आई एंड माय ओपिनियन, कि देखें, पावे वो अमीर हो, पावे वो गरीब हो, इल्म हासिल करना हर इंसान पे फर्ज है। जी। वो मुसलमान हो, वो यहूदी हो, वो क्रिश्चियन हो, उनके रिलीजन में भी है कि इल्म हासिल करो और इल्म हासिल करने के बाद बांटो। जी, ये बात तो है। इल्म सीखो और सिखाओ। जी, ये बात तो है। और ब्रेक का वक्त भी हो गया है। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में, चले छोड़ें जो चीजें बेहतर हो रही है, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है हालात देखकर कि जो कुछ ठीक था ना पुराने पाकिस्तान में भी, अब तो वो भी बिगड़ रहा है। जी। तो हालात को संजीदा लेने का जो है वो वक्त आ गया है और आप लोगों पर, आप लोगों के कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है जो अवाम ने अब अदा करनी है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहे। ये नया पाकिस्तान है, पुराना पाकिस्तान है? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत से आज हमने डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से अच्छे भी थी, काफ़ी न्यूज़ और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव भी थी। अब मैं आपकी सेहत के मुतालिक एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। जी, और सेहत के बारे में हम पहले भी बात करते रहे, लेकिन ये सबसे अहम आप कहें कि ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ब्रेन, जो कि आपकी मेमोरी और ब्रेन की हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है। क्या आपको पता है, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो ना सिर्फ वो आपकी बॉडी बल्कि आपकी ब्रेन को भी बहुत इफेक्ट करती है। एग्जैक्टली। जी, इसलिए कहा जाता है यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं वैसे ही नजर आते हैं और वैसे ही हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी डाइट किस तरह से आपकी ब्रेन और मेमोरी को इफेक्ट कर रही है। कैसे करती है? अगर आप सही खाएंगे पिएंगे नहीं, वो मैं उसकी तरफ आती हूँ कि किस तरह से गलत डाइट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा हमारी जो ब्रेन है उसके आपको पता है बहुत से हिस्से होते हैं। जी, तो देखा गया है और इस पे रिसर्च की है, तो मेमोरी और ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, उनकी रिसर्च है, बेबक ट्विसी एमडी नाम है उनका। वो कहते हैं कि एज जैसे आपकी बढ़ती रहती है ना, तो आपके जो ब्रेन का वाइट हिस्सा है वो कम होने लगता है और जो ग्रे हिस्सा है, जी ग्रे हिस्सा है, वो श्रिंक होने लग जाता है बाय द ब्रेन टाइम। लाल होता है।
अब तो लाल तो हमें वैसे फिगर्स भी दिखाया जाता है ना, कौन सा आपने भेजा निकाल के आप देखें अगर किसी का, तो वो तो सफेद ही होता है। आपने लगता कभी भेजा फ्राई खाया नहीं है, कटा खाएंगे तो आपको पता चलेगा भेजा तो लाल होता है। फिर भी हमारे ब्रेन में बहुत डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जिसके बारे में हम और क्या डिटेल, जो डॉक्टर्स हैं वो उसके बारे में आपको ज्यादा बेहतर भी बता सकते हैं। ठीक है। तो उससे इफेक्ट ये होता है कि आपकी मेमोरी लॉस इसकी वजह से होने लगती है, क्योंकि बाय द टाइम हम देखते हैं हमारे खानदानों में भी, फैमिलीज में भी बुजुर्ग होते हैं, तो हमें होता है कि एक टाइम था, सही अच्छे भले थे, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है इनके बिहेवियर को, तो इससे मेमोरी लॉस भी होता है और आपकी बेसिकली वो बॉडी को फंक्शन भी सही नहीं होता। आप वीक होने लगते हैं, आपकी हर सेंस वीक पड़ने लगती है। तो जो डॉक्टर ट्विसी हैं वो लेकर आए हैं इसके लिए हल। अच्छा, ठीक है। कितने पैसे देने? पैसे नहीं देने उनको। अच्छा, फ्री एडवाइस दे रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने फ्री एडवाइस दी है और इस बारे में उनका कहना है कि अगर आप मेडिटेरियन और डैश डाइट को मिक्स कर लें, जिसका नाम उन्होंने माइंड डाइट रख दिया है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपकी जो ब्रेन का वाइट हिस्सा है ना सिर्फ वो वक्त के साथ कम तो हो जाएगा, लेकिन बहुत कम टाइम लगेगा उसको, यानी आपकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी उससे। डाइट क्या है? डाइट हेल्दी रहेगा, इट्स अ माइंड डाइट। और जो ग्रे आपकी पार्ट है ब्रेन का वो भी थिक हो जाएगा, यानी वो भी कमजोर नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपकी ब्रेन मेमोरी पे, और इस वक्त के साथ अगर जिस आपकी डाइट ठीक नहीं है तो ये पागलपन की तरफ भी जाने लगता है। हम देखते हैं अनकॉन्शियसनेस होने लगती है, इंसेनिटी आने लगती है लोगों में। जी, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने डाइट बताई है, जो बबक तुसी साहब ने बताई है, ये बबक तुसी साहब की डाइट में है क्या, क्या खाना है? अच्छा, तो जो इन्होंने डाइट हमें बताई है, सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ना सिर्फ आपकी ब्रेन के लिए अच्छा है बल्कि आपका बीपी भी कंट्रोल रखता है। उसके अलावा ये कि आपकी ब्रेन को बूस्ट भी करता है। ठीक है। तो डाइट क्या है, उस तरफ कब आएंगी आप? माइंड डाइट जो है वो फोकस करती है स्पेशली फिश पे और बेरीज पे। ठीक है, बस दो चीजें। अब मैं यूनुस साहब मुझे बहुत तंग कर रहे हैं आज। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ दो चीजें डाइट मैं जानती हूँ, जाहिर सी बात है ब्रेन के साथ जिनके मसाइल ज्यादा होते हैं वो जाहिर सी बात है और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि वो अपनी ब्रेन को कैसे ठीक रख सकते हैं। तो मैं आपको हर बात का जवाब दूंगी, थोड़ा सा तहम्मुल रखें। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, मेरा ब्रेन कम होता जा रहा है बिकॉज मैंने सुना कि औरतें दिमाग खाती हैं। जी मरहबा जी, आप इनको जो है वो मैसेज कर दीजिए कि सारी डिटेल इनके पास पहुंच जाएगी, फिर आपको तंग नहीं करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, इनको करना ही पड़ेगा। शो के बाद जाहिर सी बात है इनको ज्यादा खवातीन में रहना पड़ता होगा, हमें नहीं पता, हम तो पैकअप करके चले जाते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा तो नुकसानदेह वैसे भी डाइट्स में हम देखते हैं कि हम शुगर अवॉइड करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि रेड मीट, स्वीट्स, फास्ट फूड और फ्राइड आइटम से आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये आइटम्स है ना सिर्फ हम तो आज तक अपनी बॉडी के बारे में बात करते आए हैं कि बॉडी में फैट बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन ये हमारे ब्रेन को किस कदर डैमेज कर रहा है, इससे हमारी मेमोरी पे हम लोग आजकल देखते हैं कि इवन यंग लोगों के साथ भी ज्यादा मसाइल होने लगे हैं, खासतौर पे वो जो बाहर काम कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है उनकी डाइट ही क्या होती है, वो बाहर का ही खाना खा रहे होते हैं, वो बातें भूल जाते हैं, वो अक्सर एबनॉर्मल रिएक्ट भी कर रहे होते हैं, रिएक्शंस भी अजीब से आ रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी डाइट आपकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट कर रही है, खास तौर पे आपकी ब्रेन पे। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मरहबा जी कि जो भी आप अपनी डाइट प्लान करते हैं उसका जितना भी इफेक्ट है वो आपके दिमाग पर जाता है। लेट्स सपोज कि मैंने जी 10 दिन की मैंने कीटो डाइट स्टार्ट की है, तो वो फौरी तौर पे आपके हर हिस्से पर तो जाता है मगर आपके दिमाग पे भी इफेक्ट करता है। लेट्स सपोज जी आपने जी रोजा रखा है और आपने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया एंड इनफैक्ट आपने सहरी में भी कुछ भी नहीं खाया, ठीक है, तो आप सारा दिन में जब आप कुछ नहीं खाएंगे तो सर में दर्द होगा, आपको थकन थकन सी फील होगी। तो ये वाकई में हकीकत बात है कि आपकी जो डाइट है वो ठीक होनी चाहिए, चाहे वो आप सहरी में कुछ खा रहे हैं या अफ्तारी में कुछ खा रहे हैं, तो आपकी जो डाइट है वो बैलेंस भी रहेगी और दिमाग पे भी इतना असर नहीं पड़ेगा। जब भी आप देखें कि रमजानों में लोग कितना आपे से बाहर हुए रहते हैं, जी इतना पूरा साल नहीं होंगे जितना रमजानों में उनका दिमाग खराब हुआ होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रमजानों में इसीलिए उनका एबनॉर्मल हो रहा होता है बिहेवियर, क्योंकि फ्राइड आइटम, स्वीट्स हम ज्यादा खा रहे होते हैं और इसकी वजह से अल्जाइमर और डेमेंशिया के हमारे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी तो जो मेडिटेरियन डाइट और जो मैंने डैश डाइट आपको बताने वाली हूँ उसकी वजह से ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा जी, लेकिन मरहबा जी मैं आपको एक चीज बताऊं, जिंदगी में कहा जाता है कि आप बादाम खाएं, बादाम खाने से जो है वो आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आप भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। मुझे लगता है कि एक चीज है, अगर आपने जिंदगी में ये खाई ना तो उसके बाद आप बहुत स्ट्रांग होंगे और आपका दिमाग भी बहुत स्ट्रांग होगा। वो क्या है? धोखा।
धोखा। ओह। अगर आपको आपकी जिंदगी में एक बार धोखा मिल जाए ना, जितना स्ट्रांग आप धोखे से होंगे उतना स्ट्रांग आप 4 बादाम रोज खाने से नहीं होंगे। नहीं ये लेकिन आई देखिए- डिसएग्री जी, कि जी। देखिए बादाम खाने से मेमोरी स्ट्रांग होती है, लेकिन हाँ। जो आजकल के यूथ है उनकी मेमोरी क्यों सही नहीं है? क्यों? वही बादाम खा भी रहे हैं, मसला ये है वो कच्चा बादाम खा रहे हैं। ओह। कच्चा बादाम खा रहे हैं और कच्चा बादाम पे नाच रहे हैं, इसकी वजह से अच्छा। उनकी मेमोरी खराब हो रही है। कि देखें ये फिश रेड मीट को अवॉइड करें, ठीक है, बिल्कुल। शुगर की चीजों को अवॉइड करें, आप प्रोटीन लें, इन शॉर्ट प्रोटीन लें। आप तब ये चीजें लेते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप मसल्स भी आपके बनते हैं और आपका ब्रेन का जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है। True. अगर आप लोगों से जल्दी से क्विकली पूछता हूं कि आप प्रोटीन अपने डाइट में रखती हैं? बिल्कुल रखते हैं। आप रखती हैं? नहीं बीइंग वेरी ऑनेस्ट। पर्सनली आई लाइक सी फूड, तो वो हो गया ना। ठीक लेकिन है। यूनस अंडा जो है वो भी प्रोटीन का ही काम जी, 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 करता है जी। ना, तो लेकिन वो सी फूड नहीं है, बस सी ये बता फूड दो। कम खाते मछली का अंडा नहीं खाना आपने, आपने चिकन का अंडा खाना है। आप बताइए। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं अंडा खाती हूँ, उससे मिलता है और गंदम। तो वो भी चिकन से आया है, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना डीप में मत अच्छा, जाए इतना आप, deep वरना में मैं जाए। क्या खाऊंगी। जी 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 बिल्कुल, मैं भी प्रोटीन लेना ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि फिश और प्रॉन्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। फायदे। फिश क्यों है ब्रेन के लिए ज्यादा फायदेमंद? क्योंकि फिश में होता है ओमेगा 3। यस। ठीक है। ओमेगा 3 की वजह से जो आपका ब्रेन का मैंने बताया है ग्रे हिस्सा छोटा होता रहता है वक्त के साथ साथ, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस का आपको सामना करना पड़ता है। तो ओमेगा 3 की वजह से इसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, बहुत ठहराव आ जाता है कि वो इतनी जल्दी नहीं श्रिंक होता। ओमेगा 3 इज गुड फॉर योर स्किन आल्सो। एग्जैक्टली आपकी आंखें भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने ये बात बताई है ना कि ब्रेन के हवाले से अगर उसको मेंटेन नहीं किया जाए तो आपको फालिज का अटैक भी हो सकता है, सबसे Yes. पहले दिमाग से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फिश खाएं, सब खाएं, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान को खाना छोड़ दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है बहुत सारे हमारे, अगर पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो जब लॉकडाउन था उसमें सबसे अच्छी चीज ये थी कि लॉकडाउन में पहली बार जिंदगी के अंदर लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से सोचना शुरू किया और सर्च करना शुरू किया। अभी भी हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ को लेकर लोग जो है वो समझते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आप कहें कि आप थोड़ा मेंटली जो है वो आपको पीस की जरूरत है या आपको काउंसलिंग की जरूरत है, तो लोग समझते हैं कि मुझे आप पागल कह रही हैं या आपको बुरा भला कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियां हैं, आपके बच्चों के अंदर अगर थोड़ी सी तब्दीलियां हैं, तो बराए करम आप हॉस्पिटल जाएं, एटलीस्ट अपनी काउंसलिंग करें। किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट काउंसलिंग से ही आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे डॉक्टर टूसी जो हैं वो कहते हैं जी। अपनी प्लेट्स में रंग भरें, यानी हाँ। आपकी डाइट में पेंटिंग berries- करने बैठ जाएं। नहीं, बेरीज और आपके होल ग्रेन्स होने चाहिए, दालें आपकी डाइट में होनी चाहिए। Yes. दालों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे ठीक है। और जो बेरीज हैं, फ्रूट्स हैं, इससे आपको फाइबर मिलेगा। ये आपके ब्रेन के लिए बेइंतहा जरूरी हैं। और जहाँ पे देखा जाए ग्रेन्स की बात हो रही है तो बिल्कुल मैदे की तरफ ना चले जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि वाइट ब्रेड जो होती है वो फौरन आपकी बॉडी में शुगर रिलीज करती है, जिसकी वजह से जिस्म तो मोटा होता ही है लेकिन यहाँ पे हमारी ब्रेन भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो- आप छोड़ दें ब्रेड खाना। जी, ब्रेड खाना नहीं, आप ब्राउन ब्रेड खाएं, वो जी, जी, ज्यादा वो ग्रेजुअली जाहिर सी बात है शुगर रिलीज करती है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को एंड करूंगी कि अपने सिर्फ और सिर्फ आप जिस्म का ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी ख्याल रखें, क्योंकि ब्रेन आपका सही रहेगा, सारे के सारे आपके फंक्शंस बॉडी के सही होते रहेंगे। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो वक्त है वो होता है जी हमारे दस्ती फैक्ट्स का। और पहला फैक्ट मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं कि कौन सी दीवार जो है वो बहुत ज्यादा लंबी है, तो वो है दीवार चीन। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यप, दीवार लंबी है, हाइट छोटी है, समझ नहीं आ रहा। हाँ ये तो है, मुझे भी यही प्लीज समझ पास द बॉल। टू यू। ऑलराइट। आपने फिल्मों में देखा होगा जब सांप डसता है किसी को तो जो जी। दूसरा कैरेक्टर होता है, वो हीरो है या हीरोइन है, वो हाँ ऐसा ही सांप है। का जो जहर है वो सक करके फेंक रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, असल में करेंगे मर जाएंगे। जी जी, इट्स वेरी डेंजरस। आई एम पासिंग द बॉल टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि मैं औरतों के हवाले से बात करना चाहूंगी, और वो ये है कि औरतें एक हफ्ता अगर लड़ लिया है अपने पार्टनर से या फिर फैमिली से, तो एक हफ्ते बाद उनको फिर से ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे किसी के साथ लड़ाई करनी है, लड़ना है, तो वो प्लानिंग करती हैं कि मैं किस बात से लड़ूं। है। तो इट्स अ फैक्ट। एक हफ्ता ज्यादा नहीं बता रही आप?
कुछ औरतें हैं जो अच्छा। एक हफ्ते तक सब्र कर लेती हैं। अच्छा 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 तो वो प्लान करती हैं कि जी मुझे कौन सी बात पे लड़ाई करनी है। वो Yeah. उस बात का कोई मुद्दा नहीं भी होता, फिर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रू 100% ट्रू प्लीज पास द बॉल टू निदा जी। Okay, so my fact is that a window seat at work can make you more productive. जैसे आप किसी window seat के बराबर में बैठ के काम करेंगे तो you'll be more productive. यस नहीं और ऐसे लोग भी हैं, इनको आदत हो जाती है, शौक हो जाता है विंडो सीट का। Yes. फॉर एग्जांपल आपने देखोगे ऑनलाइन टैक्सी होती है, ऑनलाइन बाइक्स भी होती हैं, तो लोग तब उसको करते हैं ना कि बुक करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें विंडो सीट चाहिए। इनका भी दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। प्लीज पास द बॉल To Marhaba. मेरा फैक्ट ये है कि जो बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब तक वो 3 महीने के नहीं होते ना, रोते तो बहुत हैं, लेकिन जब तक 3 महीने के नहीं होते उनके आंसू प्रोड्यूस नहीं होते। 3 महीने के बाद वो आंसुओं के साथ रो सकता है। बच्चे तो रो रहे होते हैं आंसुओं के साथ। रो रहे होते हैं लेकिन आंसू नहीं आ रहे होते। आप देखेंगे वो Acting सिर्फ कर रहे हैं। और कोई चारा नहीं है ना उनके पास। ओके Chapter पैदा हुआ। प्लीज पास द बॉल तो उषिया जी, थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि गर्मी के हवाले से बात करूंगी कि जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप बहुत डार्क कलर्स पहनते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली फील होता है गर्मी। कि बहुत ज्यादा गर्मी है। जी सो लाइट कलर गर्मी में पहना करें। सेट बाय अ वुमन वेयरिंग ब्लैक उफ गर्मी प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट डिड यू नो कि जो इंटरनेट है वो जो दुनिया से बाहर सैटेलाइट्स हैं उसकी वजह से नहीं चलता, अंडर वाटर केबल्स की वजह से चलता है। जी ट्रू। Okay. आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच। अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि पाइनएप्पल एक ऐसा फल है जो अगर कच्चा हो तो मीठा होता है और अगर पक्का हो तो कड़वा होता है। वाह। कच्चा बादाम। अच्छा पाइनएप्पल। प्लीज पास द बॉल। निदा जी क्या आपको मालूम है कि जो ट्रेडमिल डिजाइन की गई थी वो जो इंग्लिश प्रिजनर्स हैं उनको पनिश करने के लिए डिजाइन की गई थी 1818 में जी। और बाद में फिर एक्सरसाइज के लिए यूज जी। होने लगी। Yes, True. yes, yes. That means we are still the slaves. Please pass the ball. To Marhaba. अच्छा मेरा फैक्ट ये है जो कि एक हकीकत है कि क्या आपको मालूम है 80% पॉपुलेशन दुनिया की वो है जिन्होंने आज तक एयरप्लेन में ट्रैवल नहीं किया। सिर्फ 20% लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल किया। और अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, ग्रैटिट्यूड लाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप बहुत अच्छे क्या हालात बात में कर रहे हैं अभी ये। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना, जो नाशुक्रे लोग हैं, लेकिन 80% ये लोग। हाँ तो सफर ही नहीं किया है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप शुक्र करें, पाकिस्तान में बाकी मेजॉरिटी लोगों ने किया 20% है। को कह रहे हैं ना आप। जी 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 जब भी आपको शुक्र अदा करना है अल्लाह का, तो अपने से नीचे के वाले तबकों को देखें। अच्छा मजे की ठीक है। बात ये थी कि जब कोविड आया था तो ट्रैवलिंग थोड़ी कम हो गई थी, तो रेट भी थोड़े नीचे आ गए थे, तो काफी सारे लोगों ने ट्रैवलिंग की थी, अपना शौक जी, पूरा किया किया। था। प्लीज पास द बॉल। टू यू। क्यों दिया आपने मुझे? आपको पता 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म हो गया है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू हो गया। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी कि मैं लंबा हूं जब मैं यंग हूं, जी। ठीक है, जैसे ही मैं बुढ़ा होता हूं तो मैं छोटा जाता हूं। कैंडल, A human being. मोमबत्ती। कैंडल कैंडल या हो इट गया। शुड बी पेंसिल आल्सो ना। Maybe- पेंसिल होती है वो फिर तो हर इंसान है ना जो घिसा है, लाइफ ने घिसा है जिसको। बट द करेक्ट आंसर इज कैंडल और द करेक्ट आंसर इज आल्सो गिवन बाय सुमेरा जी। प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइज लीजिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। जी द रिडल इज, जी वो क्या है जिसमें 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है और वो हाथ नहीं है? आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। 10 4 उंगलियां एक अंगूठा। 7 6 5 वो तो नहीं है। अरे जो हाथों में पहनते हैं, 1 हाथों में पहनते हैं, हाथों में जो पहनते हैं। पंजा करके कुछ पंजा ना उसको कहते हैं ना। अरे जो डॉक्टर्स पहनते हैं हाथों में, Gloves, हाथ में gloves, gloves। gloves। Yes। करेक्ट आंसर। हम हाथों सब में ने पहनते दिया। हैं, वो तो कहती चूड़ियां चूड़ियां। नहीं डॉक्टर्स जो पहनते हैं चले gloves। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। रिडल इज कि जो रेनबो है वो शुरू होता है समुंदर से, ठीक है, खत्म कहां होता है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, जी पोएट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, सना कादिर। थैंक यू सो मच यूनस खान। अच्छा मेरे पास जो शायरी है आज, आप लोग थोड़ा हैरान होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं प्रिंस कि शाकिर साहिबा की नहीं है। नहीं है और जी, यही हैरानी थी हमारी। इसीलिए आप लोग हैरान होंगे कि आज मेरे पास तो ना मिर्जा गालिब साहब की शायरी है, ना मेरे पास आज जो है वो मैम परवीन शाकिर साहिबा की आज शायरी है। आज क्योंकि हालात जो चल रहे हैं हमारे मुल्क के, या मैं कहूँ कि पूरी दुनिया के जो हालात चल रहे हैं
उन पर एक जो है वो जफर साहब की शायरी है जो मैं आज जो है वो प्रेजेंट करना चाहूंगी। जी, जी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये शायरी पसंद आएगी, लेकिन मैं आज चाहती हूँ, ये मेरा पैगाम है कि शायरी पसंद करने से ज्यादा आप इस पर अमल करें बराए करम। प्लीज मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। ए मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते, वाह तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। ये जागीरों के मालिक लुटेरे क्यों चुने तुमने, वाह तेरे ऊपर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते। वाह 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 ये भूख अफलास तंग दस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों, वाह मुकद्दर को बदलने की तुम जसारत क्यों नहीं करते। वाह वाह मेरे मुनसिफ तुम्हारे फैसलों से मुझे क्या हासिल, वाह जो मेरा केस है उसकी समात क्यों नहीं करते। क्या बात, क्या बात। अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मुदल्लिल हैं, अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मुदल्लिल हैं, वाह तो फिर तुम मेरे मौकिफ की हिमायत क्यों नहीं करते। वाह वाह, वाह, वाह वाह, वाह ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत ही आला देसी घी वाला। आपने किसी को टारगेट तो नहीं किया इस नज्म में? नहीं यूनस, इन्होंने टारगेट नहीं किया, जो एक्चुअल में चीजें चल रही हैं वो इन्होंने बयान किया है, मगर ढके छुपे अल्फाजों में। ऐसा ही है, तीर कमान से निकल चुका है जी। ठीक है। अब कहाँ तक जाता है ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं अगेन एक बात कहूँगी और इसी पे आज अपना प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ मैं लेकर जाऊंगी कि ए मेरे देश के लोगों, प्लीज तुम शिकायत क्यों नहीं करते। हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। टेक केयर पीप्स।